नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू डाउन ऑफ सक्सेस। आज हम फिजिक्स का एक महत्वपूर्ण टॉपिक डिस्कस करेंगे। यह टॉपिक एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। आज हम डिस्पर्जन ऑफ लाइट यानी प्रकाश का वर्ण विक्षेपण प्रिज्म पर किस तरह से होता है, यह टॉपिक डिस्कस करेंगे। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन, जिससे इस चैनल पर आने वाली सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको समय से मिल सके। तो चलते हैं वीडियो की तरफ। इसमें बोला है डिस्पर्जन ऑफ लाइट, प्रकाश का वर्ण विक्षेपण यानी प्रिज्म पर प्रकाश का वर्ण विक्षेपण कैसे होता है। तो देखो, जब हम सनलाइट को यानी प्रकाश की किरण को, सूर्य के प्रकाश को एक प्रिज्म पर डालते हैं तो यह सीधी रेखा में न जाकर अपवर्तन के पश्चात यह प्रिज्म के आधार की ओर झुक जाता है और 7 अलग अलग रंगों के प्रकाश में विभाजित हो जाता है। इन रंगों को स्पेक्ट्रम कहते हैं। और ये कलर होते हैं रॉयजी बीव, यानी आर से रेड, ओ से ऑरेंज, और बाई से येलो, जी से ग्रीन, बी से ब्लू, आई से इंडिगो एंड वी से वॉयलेट कलर। यानी सबसे ऊपर कलर होगा हमारा रेड और सबसे नीचे क्या होगा, वॉयलेट। यहां से एक चीज और देखने को मिली है कि सबसे ज्यादा झुक रहा कौन सा, वॉयलेट, और सबसे कम रेड। यानी डेविएशन एंगल सबसे कम जो होगा वो रेड कलर का होगा। यानी डेविएशन एंगल कितना हो जाएगा, डेल्टा आर। यानी डेविएशन एंगल सबसे कम है किसका, रेड कलर का। यानी सबसे कम झुका है और सबसे अधिक झुका है वो है वॉयलेट कलर का। वॉयलेट कलर का झुका है सबसे अधिक, तो इसका डेविएशन एंगल हो जाएगा डेल्टा वी हो जाएगा इसका डेविएशन एंगल। तो यहां से एक पॉइंट और क्लियरली समझ में आया हमारे कि जिसका डेविएशन एंगल सबसे अधिक होगा वो सबसे अधिक झुकेगा, यानी स्कैटरिंग सबसे अधिक होगी उस कलर की, और वेवलेंथ सबसे कम होगी। जिसकी जितना छोटा डेविएशन एंगल होगा उतनी ही वेवलेंथ अधिक होगी, और जिसका जितना डेविएशन एंगल बड़ा होगा उतनी ही वेवलेंथ कम होगी। ये पॉइंट हमारा क्लियर हुआ। तो यानी सबसे अधिक वेवलेंथ किसकी हो रही है, रेड कलर की, और सबसे कम वेवलेंथ किसकी हो जाएगी, वॉयलेट कलर की। यानी सबसे अधिक स्कैटरिंग किस कलर की होगी, वॉयलेट कलर की, और सबसे कम स्कैटरिंग होगी रेड कलर की। और इसीलिए आपने देखा होगा कि सिग्नल पर जो खतरे वाली लाइट है वो डेंजर वाली कौन सी कलर की होती है, रेड की। यानी दूर से दिखाई दे, उसकी वेवलेंथ अधिक होती है, वो दूर से दिखाई दे। तो देखो, ये होती है हमारी इंसिडेंट रे होती है, और ये होती है रिफ्लेक्टेड, ये वाली रिफ्लेक्टेड रे, यानी ये वाली होती है रिफ्लेक्टेड रे, यानी अपवर्तित किरण होती है। और ये हो जाती है निर्गत किरण, यानी आउटपुट रे, ये हो जाती है। और एक पॉइंट और याद रखेंगे, यानी क्या कि ये 7 कलर हैं, इनको कलेक्टिवली क्या बोला जाता है, स्पेक्ट्रम कलर। ठीक है, स्पेक्ट्रम बोलते हैं। तो इसको एक बार हम 3D फिगर में भी देखते हैं। अब 3D फिगर में देखें तो देखो, ये है प्रिज्म, ये प्रिज्म है। जब प्रिज्म पर सूर्य का प्रकाश डाला गया है तो ये 7 अलग अलग रंगों में विभाजित हो गया है। देखो, सबसे ऊपर रेड है और सबसे नीचे वॉयलेट है, यानी बैंगनी कलर है। तो अब देखो, इनकी वेवलेंथ को डिस्कस करते हैं, यानी रेंज ऑफ वेवलेंथ। देखो, इसको डिस्कस करने से पहले आपको पिछली स्लाइड में हमने देखा कि पीछे हमने क्या देखा, अभी डिस्कस किया था कि सबसे बड़ी वेवलेंथ किसकी होगी, जिसका डेविएशन एंगल सबसे कम होगा, और सबसे कम वेवलेंथ किसकी होगी, जिसका डेविएशन एंगल सबसे बड़ा होगा। तो डेविएशन एंगल सबसे बड़ा किसका था, वॉयलेट कलर का, और डेविएशन एंगल सबसे छोटा किसका था, रेड कलर का। तो इसकी वेवलेंथ भी सबसे बड़ी होगी। तो यहां से हमने देखा, तो इसकी रेंज क्या होती है कि 3900 एंगस्ट्रॉम टू कितनी 7800 एंगस्ट्रॉम होती है इसकी रेंज।
यानी इसको देखो 1 एंगस्ट्रॉम कितना होता है, 1 एंगस्ट्रॉम किसके इक्वल होता है, 1 एंगस्ट्रॉम होता है इक्वल टू 10 की पावर -10 मीटर, 10 की पावर -10 मीटर इतना होता है। यानी अगर हम मीटर को नैनोमीटर में देखें, या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं क्या कि 390 नैनोमीटर टू 780 नैनोमीटर, ऐसे लिख सकते हैं। वो क्यों कि 1 मीटर इक्वल टू कितना होता है, 10 की पावर -9 नैनोमीटर। 1 मीटर इक्वल टू कितना होता है, 10 की पावर -9 नैनोमीटर ये होता है। तो यानी हमारा एक एंगस्ट्रॉम किसके इक्वल हो गया कि 10 की पावर -10 मीटर या 390 नैनोमीटर टू 780 नैनोमीटर इसकी वेवलेंथ की रेंज होती है। ठीक है, अब देखो इसमें देखेंगे स्कैटरिंग ऑफ लाइट, यानी रिलेशन बिटवीन स्कैटरिंग एंड वेवलेंथ। यानी स्कैटरिंग और वेवलेंथ में क्या रिलेशन होगा, तो यानी यहां से हम देखेंगे कि जिसकी स्कैटरिंग सबसे अधिक होगी, अभी हमने देखा था कि जिसकी स्कैटरिंग सबसे अधिक होगी उसकी वेवलेंथ सबसे कम होगी, और जिसकी वेवलेंथ सबसे कम होगी उसकी स्कैटरिंग सबसे अधिक होगी। तो यानी यहां से हमने देखा था अभी कि सबसे अधिक स्कैटरिंग किसकी हो रही थी, तो स्कैटरिंग सबसे अधिक हो रही थी वॉयलेट कलर की। तो ये वॉयलेट कलर की सबसे अधिक स्कैटरिंग हो रही थी, और सबसे कम स्कैटरिंग किसकी हो रही थी, रेड कलर की। यानी रेड कलर की सबसे कम स्कैटरिंग हो रही थी। तो यहां से हमने देखा कि सबसे अधिक स्कैटरिंग वॉयलेट कलर की है, तो यहां से वेवलेंथ सबसे अधिक किसकी हो जाएगी, सबसे अधिक वेवलेंथ किसकी हो जाएगी बताओ, सबसे अधिक वेवलेंथ हो जाएगी रेड कलर की। तो हमारा ये रिलेशन होगा इनके बीच में, यानी कि हमें देखने को मिला कि जिसकी वेवलेंथ सबसे अधिक है उसकी स्कैटरिंग सबसे कम है, और जिसकी स्कैटरिंग सबसे अधिक है और उसकी वेवलेंथ सबसे कम। अब देखो यहां से ये पॉइंट हमारे क्लियर हो गए कि इस सीक्वेंस में देखा कि रेड से लेकर अगर हम वॉयलेट की तरफ चलते हैं तो ये हमारा वेवलेंथ कम हो रहा है, वेवलेंथ कम हो रहा है और स्कैटरिंग अधिक हो रही है। तो ये पॉइंट आपको ध्यान रखना होगा। तो ये था वीडियो का अंत, और अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।